हमें ये समझना चाहिए, बाबा साहब की ताकत को पहचानना चाहिए, अपने लोगों की ताकत को पहचानना चाहिए और माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के नेतृत्व में देश में एक बड़ी सरकार खड़ी करनी चाहिए, एक बड़ी लाइन खड़ी करनी चाहिए जिसका नेतृत्व बहुजन करे, जिसमें प्रधानमंत्री बहुजन का होगा, राष्ट्रपति बहुजन का होगा, मुख्यमंत्री बहुजन के होंगे। बहुजनों के लिए काम किया जाएगा, बहुजनों को आगे बढ़ाया जाएगा, बहुजनों की गरीबी को दूर किया जाएगा, बहुजनों के लिए संघर्ष किया जाएगा। तो कहीं न कहीं मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा, आप समझो कि सच्चे अम्बेडकरवादी कौन है। मनुवादी अम्बेडकरवादी जिसका एम विजन क्लियर है, जो सच्चे बुद्धवादी है, अम्बेडकरवादी है और जो लोगों को सच्चे मन से जोड़ना चाहता है और अपने 85% को एक करना चाहता है। तो मैं ये चाहूंगा कि रिपब्लिकन सेना के साथ में और आनंदराज जी अम्बेडकर का सहयोग करें। ये लोग एक तो गुजरात का चुनाव आ रहा है, अच्छा, उसकी तैयारी में है, फिर दूसरा 2024 की तैयारी में कि लोगों को इकट्ठा करें और वोट ले। वोट की राजनीति कुछ भी नहीं है, इन्होंने किसी का भला नहीं करना है, समाज का कोई भला नहीं हो रहा है इन लोगों से, ये नहीं कर सकते भला। तो इस बात से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ राजपाल गौतम जी लाला जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इनका टारगेट गुजरात और स्टेट है और मेन टारगेट इनका 2024 है। ये सपने देख रहे हैं कि ये केंद्र में आए और ये हमें देखने का काम करें। जो लोग इनके साथ घूम रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसे बहरूपियों की बातों में ना आए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता जनार्दन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन के सामने मौजूद है रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष साहब राकेश प्रजापति और लीगल सेल से सर हमारे साथ मौजूद है और साथी और टीम के मेंबर मौजूद है। जैसे ही बताया गया है और रिपब्लिकन सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब कुछ इमोशनल बातों को लेकर और अम्बेडकरवादी होने के नाते इनको बड़ा कष्ट पहुंचा है और एक गंभीर मुद्दे को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम देश प्रेमी जितने भी हैं और अम्बेडकरवादी जितने हैं उनके लिए विषय रखना चाहते हैं। राकेश जी, क्या विषय है, ऐसा क्या हो गया है जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातों को रखना चाह रहे हैं? जी, सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। ज्ञानपुरी करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के संस्कार, आधुनिक भारत के निर्माता, महामानव, परम श्रद्धेय बाबा साहब को यह नमन और साथ ही उन्हीं जैसी सोच रखने वाले रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके लिए हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब को। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज के दौर में लगातार बहुजनों पे अत्याचार बढ़ते चल रहे हैं। हम 85% हैं, मात्र 3% लोग हम पर राज कर रहे हैं, सदियों से राज करते आ रहे थे। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, हमें सारी ताकत दी है, पूरा समानता का अधिकार दिया है, मानवता का अधिकार दिया है, सारे अधिकार आज हमारे पास होने के बावजूद भी लगातार आप देख रहे हैं हर स्टेट में, हर सरकार में बहुजनों पे अत्याचार हो रहे हैं। और मैं मानता हूं इसका मुख्य कारण कोई और नहीं, संविधान नहीं, हम लोग हैं। और हम लोग क्यों हैं? आज जितना भी बहुजन का नेतृत्व है वो बात तो बाबा साहब की करते हैं, परंतु काम किसके लिए करते हैं? काम मनुवादियों के लिए करते हैं। आप जितने लोगों को भी उठा के देख लीजिए, गरीबों की बात करते हुए, बहुजनों की बात करते हुए ये खुद तो अरबपति हो जाते हैं, करोड़ोंपति हो जाते हैं, इनके भाई भतीजे भांजों के बाद भी करोड़ों की संपत्ति निकलती है। मिशनरी के लोग जो है, जो ओरिजिनल लोग हैं, जो ईमानदारी से बाबा साहब के मिशन को चलाते हैं, जो चाहते हैं कि बहुजन इकट्ठा हो। और बहुजन काहे के लिए इकट्ठा हो? बहुजन इसलिए इकट्ठा नहीं हो कि बाद में ये मनुवादियों की गोद में जाके बैठ जाए। आज हो क्या रहा है, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। आप किसी भी बहुजन नेता को उठा के देख लीजिए। हमने उदित दास को देखा, उदित दास ने भी एक मिशन बनाया, फिर बीजेपी में चले गया, फिर कांग्रेस में चला गया। अठावले को देख लो, बात तो बाबा साहब की करते है किसके साथ? राजेंद्र पाल गौतम का नया उदाहरण है। किनकी सरकार में बैठे हुए हैं, किनकी सरकार में मंत्री है? एक सेकंड में कहूंगा, किनकी उन मनुवादियों की सरकार में मंत्री हैं जिनके खिलाफ पूरा जीवन बाबा साहब ने यत्नाएं छेड़ी, संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी। उन मनुवादियों की सरकार में मंत्री बन के बैठते हैं, बात बहुजनों की करते हैं। जी हाँ, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं?
ये जो बात है अम्बेडकर जी का, ये क्या खाली आधार बना के इसमें से फायदा उठाने के लिए जिसका उदाहरण आपने पूर्व दिया, अभी जो ताजा उदाहरण आप दे रहे हैं, उन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, दोनों स्टार्टिंग को अम्बेडकर जी का नाम लेके और इन धर्म को और इनके आधार को लेके काम शुरू किया, जब कामयाब हो गए तो वही जो कामयाब पार्टी को दुर्भाग्य है कि ये हमारे अम्बेडकरवादियों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि बाबा साहब के नाम पे मिशन चलाओ, लोग इकट्ठे करो, अब जाके मनुवादियों की गोद में बैठ जाओ, सरकार में मंत्री पद ले लो, MP बन लो, MLA बन लो। ये भाई कब तक हम इन 15% लोगों की जी उजूरी करते रहेंगे, उनकी गुलामी करते रहेंगे? बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, किस लिए हमें समानता का अधिकार दिया है, किस लिए हमें वोटिंग का अधिकार दिया है? इसलिए नहीं दिया कि हम 85% 3% लोगों की गुलामी करते हुए जीवन काटे। हमारे कैबिनेट में क्या भागीदारी है भारत सरकार की में, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या भागीदारी है, हमारे कितने मुख्यमंत्री आज की डेट में, कितने क्षेत्रों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखोगे नगण्य। कारण क्या है? हमें बहुजनों को 85% को एक बहुत लंबी लाइन खींचनी है। इन 15% वाली सरकारों की, इन मधुवादी सरकारों के नीचे हमने काम नहीं करना। जैसे करोगे जो ताजा उदाहरण दे रहे थे, अभी दिल्ली में सरकार में मंत्री पद में रहते हुए जो काम वो कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए, प्रेस भी नहीं है। मैं राजेंद्र पाल गौतम से ये पूछना चाहता हूँ जी कि सबसे पहले आप बाबा साहब की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अम्बेडकरवादी है, बहुत अच्छी वाली बात है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको नमन भी करते हैं, परंतु ये सब इकट्ठे काहे के लिए कर रहे हो? उन मनुवादी सरकार में बैठने के लिए? आप उन मनुवादी सरकार में 15% के जो लोग हैं, जो इस सारा जिनके हाथों में बैठा हुआ है, जो सर्वे सर्वा एक पार्टी का अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, आप पहले सबसे पहले उस पार्टी थी, उस कैबिनेट से इस्तीफा दीजिए, हम सब आपके साथ चलेंगे। हमें उनके साथ नहीं जाना, हमें उनसे एक लंबी लाइन खींचनी है। यह बात आपको कौन समझाएगा? आप बात तो बहुजनों की करते हो और फिर बहुजनों में इकट्ठा करते बैठते कहां पर हो? इन मनुवादियों की गोद में जाके बैठ जाते हो। तो ये तो बाबा साहब ने नहीं सिखाया ना। वकील साहब से टेक्निकल उद्देश्य से पूछना चाहूंगा, भाई साहब जिस तरीके से मंत्री कर रहे हैं काम, आपको क्या लगता है इनकी जो दिशा और दशा को कहां तक ले जा रहे हैं, इनकी विचारधारा क्या लग रहा है आपको भविष्य को मद्देनजर? ये लोग एक तो गुजरात का चुनाव आ रहा है, अच्छा, उसकी तैयारी में है, फिर दूसरा 2024 की तैयारी में कि लोगों को इकट्ठा करें और वोट ले। वोट की राजनीति कुछ भी नहीं है, इन्होंने किसी का भला नहीं करना है, समाज का कोई भला नहीं हो रहा है इन लोगों से, ये नहीं कर सकते भला। तो लगभग उद्देश्य इनका 2024 और गुजरात की आप अपना परिचय दें और इस विचार के ऊपर अपना वक्तव्य भी दें, क्या आप सोचते हैं ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मेरा नाम डॉक्टर और सबसे पहले नमो बुद्धाय जय श्री। देखो, जैसे हमारे माननीय प्रजापति जी ने एक्सप्लेन कर दिया काफी चीजों के लिए, मैं उसी पे ज्यादा ही 2 पॉइंट में बोलना चाहूंगा। सच्चे अम्बेडकरवादी और मनुवादी अम्बेडकरवादी, सबसे पहले इसे हमें समझना होगा। एक्चुअल में मैं मनुवादी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये बाहर तो आपको अम्बेडकरवादी के जितने सारे पॉइंट्स हैं, लोगों को इकट्ठा करने में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि आइए हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, और बाहर बुद्ध जी का फोटो लगा के और भगवान बुद्ध का फोटो लगा के प्रचार करते हैं कि मैं एक बुद्धिस्ट हूं। लेकिन आप जाके उनके घरों में देखेंगे, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ एक्सीडेंट भी हूं, तो मुझे पता है, मैं घर घर लोगों के अंदर जितना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता हूं, मैं जाता हूं वहां पे, बाहर आपको बुद्ध और अम्बेडकर की फोटो नजर आएगी और अंदर उनके देवी देवताओं की फोटो नजर आएगी। तो मैं यही कहूंगा सबसे बड़े मनुवादी अम्बेडकरवादी है। और दूसरी बात, ये 15% लोगों के साथ जाके गोद में कैसे बैठ रहे हैं, उनका ये निशान है कि 15% लोग 85% 15% लोगों को हायर करो, और वही 15% क्या कर रहे हैं, अपने 85 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। किसके नाम पे? अम्बेडकरवादी के नाम पे, बुद्धवादी विचारधारा के नाम पे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? जाके 15% मनुवादी गोद में बैठ जाए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये मनुवादी अम्बेडकरवादी और सच्चे अम्बेडकरवादी वही हैं जो आजादी से पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे, और आजादी के बाद भी बाबा साहब के जो अभी जो विचारधारा को चलाने वाले आनंद राज अम्बेडकर जी हैं, क्या उनके साथ कोई जुड़ रहा है?
उनके पास मंत्री बनने का, यहाँ तक कि नेशनल लेवल पे मंत्री बनने का ऑफर आ रहा है, फिर भी वो नहीं जा रहे। रीजन क्योंकि वो अपनी विचारधारा को खो देंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन कहाँ? मैं ये वर्ड बहुत त्रुटि है और मैं माफी इससे पहले मांगना चाहता हूँ। ये जो कहावत है कि शेर के खाल में भेड़िया, हमारे बहुजन का शेर जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शेर बन के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि मैं आप सबका लीडर हूं, लेकिन वो जाके भेड़िए के साथ मिल जाए। ये हमें सबसे बड़ी बात सोचने की बात है। तो कहीं ना कहीं मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा, आप समझो कि सच्चे अम्बेडकरवादी कौन है, मनुवादी अम्बेडकरवादी कौन, जिसका एम विजन क्लियर है, जो सच्चे बुद्धवादी है, अम्बेडकरवादी है और जो लोगों को सच्चे मन से जोड़ना चाहता है और अपने 85% को एक करना चाहता है। तो मैं ये चाहूंगा कि रिपब्लिकन सेना के साथ जुड़े और आनंदराज जी अम्बेडकर का सहयोग करें। आजादी से पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से उस समय भी लोग सारे बहुजन भीमराव अम्बेडकर के साथ नहीं जुड़े थे, कुछ परसेंट ही जुड़े थे, मैं वही कहूंगा। लेकिन जो उन्होंने समझा, आज उनके बाद आज उनकी लोग अहमियत समझ रहे हैं। ऐसे आनंदराज अम्बेडकर जी के साथ जुड़िए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के ये आह्वान करूंगा और पहचानिए सच्चे अम्बेडकरवादी कौन है, मनुवादी अम्बेडकरवादी कौन है। जी धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दें और इस जो घटनाक्रम में जिस प्रकार से मनुवादिता और आपके अम्बेडकरवादी जो सोच है, इनमें तो डिफरेंस देख रहे हैं और क्या विचार रह रहा है? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट बेनीवाल है। जी बिल्कुल। जैसा कि दर्ज बयान किया हमारे राकेश प्रताप प्रजापति जी ने, डॉक्टर साहब ने और मेरे बड़े भाई रिमी साहब ने, जैसे कि ये लोग कागज के टुकड़े बांट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो अम्बेडकरवादी है उसको कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने 12 लाख लोगों को दीक्षा दिलवाई के साथ में, उन्होंने कागज के टुकड़े नहीं बांटे थे। और ये जो अम्बेडकरवादी गुमराह नकली हैं, सूरज पाल चौहान की मुझे कविता याद आती है। उन्होंने साफ लिखा था कि देखा है मैंने नकली बौद्धों की कथनी और करनी में अंतर, और बात करें ये बौद्ध धर्म की, घर में पढ़ते वेद मंत्र। बाबा की तस्वीर लगाने को इनकी मैया मरती है, देखो ये दलितों की बस्ती है। तो इस बात से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ राजपाल गौतम जी लाला जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इनका टारगेट गुजरात और स्टेट है और मेन टारगेट इनका 2024 है। ये सपने देख रहे हैं कि ये केंद्र में आए और ये हमें देखने का काम करें। जो लोग इनके साथ घूम रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसे बहरूपयोग की बातों में ना आए। याद करें जब बाबू जगदेव प्रसाद लेनिन जी को याद करें अच्छी तरह से। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी बात पर दरोगा ने बिहार में उनको थाने में ला करके उनके माथे में गोली मारी थी। वो सीने में गोली मार सकता था, वो पीठ में गोली मार सकता था। उसने इसलिए गोली मारी कि संकेत दिया कि हम तुम्हें दिमाग से नहीं सोचने देंगे। गुजारिश है मुझे इस बात की कि दर्द है दिल में, कहां तक कहें, कहां तक बयां करें, लेकिन हमें समझना होगा दोस्त और दुश्मन में क्या अंतर है। हर चमकने वाली चीज, जैसे कि राजपाल गौतम जी चमका रहे हैं, बड़े बड़े टेंट लगा करके, बड़ी बड़ी गाड़ियां सजा करके, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और खटा तो वो खाते हैं जिन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। हमें दोस्त और दुश्मन को पहचानना होगा। संविधान करा रहा है, गलत संविधान नहीं है, गलत हम हैं। वही मेरे मसीहा बाबा साहब ने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले चलाने का काम मैं करूंगा संविधान को, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान को कोई फायदा नहीं है। और वही आज हमारे साथ हो रहा है। दिन पर दिन हमारे पास एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है। पूछो बेईमानों से करते हैं, क्या इन्होंने कभी हमारी आवाज उठाई वहां पर? नहीं, हमें सिर्फ देखने का काम किया इन्होंने। वही दर्द हमारे दिल में है। मैं ज्यादा न कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। इसके साथ मेरा सभी के लिए सादर जय हिंद, नमस्कार। राकेश जी, जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज करने से पहले खासकर अम्बेडकरवादी सोच जितने भी व्यक्तित्व हैं, तो ये पूरे भारत वर्ष के लोगों से क्या अपने दिल की बात और
भीमराव अंबेडकर जी के खानदानी जिस तरीके से अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सपोर्ट की आवश्यकता भी है, तो उधर ना जाके अपनी जो क्षेत्र को बढ़ा के, मनुवादी सोच को बढ़ा के राजनीतिक गतिविधि में अपना उद्देश्य साधने के लिए जो हो रहा है उनको हटाते के साथ अपने लोगों का देखिए, पहले भी जब बाबा साहब आए थे तभी ईमानदारी से बहुजनों की लड़ाई लड़ी गई, तभी ईमानदारी से बहुजनों को मानवता के रूप में देखा गया था। जिस तरह से उन लोगों का शोषण हुआ है उसके लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे ही जब जब अम्बेडकर आएंगे, अब पुनः हमें आनंदराज अम्बेडकर साहब और बाबा साहब का परिवार मिल चुका है जो हमारी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ना चाहता है। हमें इस बात को समझना होगा कि हम उन लोगों के साथ जाएं जो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये जितने भी है ना, अब आप समझने की कोशिश करिए, हम पिछले 8-9 वर्षों से लगातार इस मिशन को चला रहे हैं। किसी से चालाने के हम रसीद नहीं काटते, आज भी हम स्कूटी पे या बहुत पुरानी गाड़ी पे घूमते हैं और 40 मिनट के मकान बना रहे हैं। ये 2-3 साल से आए हुए लोग 10-10, 8-8 फॉर्चूनर लेके घूमते हैं, इतना बढ़िया फूड होते, कहाँ से इतना पैसा आ गया? तो कहीं ना कहीं जो लोग बाबा साहब के नाम को बेच रहे हैं, उनके मिशन को बेच रहे हैं, उनके लोगों को बेच रहे हैं, उनसे हमें सावधान होने की जरूरत है। आज जरूरत है हमें अम्बेडकर परिवार को मजबूत करने के लिए। ये सरकारें किसी भी कीमत पे उनको आगे नहीं आने देगी। मीडिया कभी भी उनके जितने करे हुए कामों को नहीं दिखाएगा। उन्हें डर है कि अम्बेडकर का मतलब वो समझते हैं क्या है। अम्बेडकर परिवार आगे आएगा तो इस देश में सरकार बदलेगी, इस देश में बहुजन का नसीब बदलेगा, बहुजन की भागीदारी बढ़ेगी, बहुजन आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बहुजन सामाजिक रूप से मजबूत होगा। इसलिए ये लोग अम्बेडकर परिवार को बांध के रखे हुए हैं, उनको अपने प्रोग्रामों में नहीं बुलाते हैं। अभी दीक्षा भूमि में देखिए ना, 98 को कौन जानता है? 98 क्या काम कर रहा है समाज के लिए? वो अपनी राजनीति चमका रहा है, वो अपनी महत्वाकांक्षा चमका रहा है, वहां पे अम्बेडकर परिवार को नहीं बुलाया गया। कितनी बड़ी मतलब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हमें फिर कहना चाहिए, मैं देश के बहुजनों को कहना चाहता हूं कि हमें यदि मजबूत होना है, हमें अपने 85% की भागीदारी लेना है, तो हमें अम्बेडकर परिवार के साथ जुड़ना होगा। हमें उन लोगों को साथ में देखना पड़ेगा, जैसे भाई ने कहा, भेड़िए और शेर और भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो भले ही गरीब हो परंतु मजबूती से हमारे साथ खड़े हो। हमें उन लोगों का नहीं देखना चाहिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गन्ना तेल बने बैठे हुए हैं और मिशन के नाम पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं पुनः इस बात को कहूंगा, मैं माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब के विचारधारा से बहुत खुश हूँ। वो मेरे जैसे गरीब आदमी, देखो मैं 40 दिन के मकान में रह रहा हूँ, 8-9 साल से मिशन कर रहा हूँ, 30 साल से मैं सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, परंतु मेरे साथ हमारे मेडिकल प्रेमी जी हैं, लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ना जाने कितने लोगों के केस लड़े हैं। हमारे संग जगदीश धन्यवाद जी हैं, एडवोकेट हैं, ये लोग वो लोग हैं, डॉक्टर रवि हैं। हमारी जो टीम है, भले ही टीम छोटी हो परंतु हम मजबूती से बाबा साहब के लोगों के साथ करें, हम बहुजन के साथ करें, हम गरीब के साथ करें। और ये सिर्फ हमें आनंदराज अम्बेडकर साहब ही हैं जो हमें आगे ला सकते हैं, हमारी भागीदारी बढ़ा सकते हैं, बिना लालच के काम कर रखे हैं, वो अम्बेडकर परिवार है। हमें ये समझना चाहिए। मैं पुनः अपने देशवासियों को, अम्बेडकरवादियों से 85% लोगों से कि असली और नकली में फर्क समझिए। आज का टाइम तो ये है कि वो 15% मनुवादी भी बिना बाबा साहब की फोटो लगाए राजनीति नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना चाहिए, बाबा साहब की ताकत को पहचानना चाहिए, अपने लोगों की ताकत को पहचानना चाहिए और माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में देश में एक बड़ी सरकार खड़ी करनी चाहिए, एक बड़ी लाइन खड़ी करनी चाहिए जिसका नेतृत्व बहुजन करे, जिसमें प्रधानमंत्री बहुजन का होगा, राष्ट्रपति बहुजन का होगा, मुख्यमंत्री बहुजन के होंगे। बहुजनों के लिए काम किया जाएगा, बहुजनों को आगे बढ़ाया जाएगा, बहुजनों की गरीबी को दूर किया जाएगा, बहुजनों के लिए संघर्ष किया जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना और जय माननीय आनंदराज अम्बेडकर।